हुक्मरान ने देखा गरीब का क्या कर सकते जिंदी सिफारिश है उन्हें पैसा मिल रहा है, सारा कुछ मिल रहा है, गरीब को की मिल रहा है? को क्या मिल चाचू मैं दसना गरीब नु की मिल रहा है। मिल रहा है गरीब को। गल की गरीब को मिलता है कुछ भी नहीं। मैं तुहानू दसना कोठियां वाले नु जमीन वाले नु हर चीज नु मिल रही, गरीब नु तो कुछ भी नहीं मिलता। मैं तुहानू दसना की मिलदा? 5000 रुपया नहीं आया, पीएम ने नहीं भेजा तानू। ओए रब पे देना पीएम सानू की देना है? पीएम सीएम ने धी रानी कार दिता है, हिम्मत कार दिता है, सोलर दे रही है तानू ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ जेड़ा गरीब खांदा है ओनू आते चाह लो, ओ जा को पुलिस वाला आ सूट मारदा लाओ जी। गरीब दा की है सवाल देना, गरीब ना को प्यार करे ता पता है गरीब दे घर रोटी पक रही कि नहीं पक रही? गरीब ना प्यार करने वाले चाचा आ गए ने। आ गए ने अल्लाह दे फजल नाल ओने आके रोजाना जहाज ते चढ़े हुए ने, कदे सोचे ना गरीब दे घर कुछ है कि कोई नहीं? ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣਗੇ। अच्छा नहीं यार ਇੰਨਾ ਮਾਯੂਸ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? अब बुढ़े हो गए वेख वेखते तू आने कौन सानू होना ना ये पुत्र वेख वेखते बुढ़े हो गए। कमली गल ਟੈਨਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚਾਚੇ ਨੂੰ? आ छड़ यार ओ रब मटावन वाला ना की करना। ओ पठान जेड़ा 5-20 किलो चाय खड़ा दोंदे थे ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਰਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਚੱਲ ਅੰਦਰ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਡਾਢੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ ਆ ਬੂਥੇ ਤੇ ਮਾਰਨ, ਉਹਦੇ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਗਰੀਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਂਦਾ। ਹੋਵੇ ਗਰੀਬ ਕਿਵੇਂ ਖੜਾ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾ ਜਣਾ ਨਾ ਚੱਲ ਓਏ ਗੋ ਖੜਾ ऐसे ही होते हाँ क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा ऐसे ही होते जिस तरह बाबा ने बात की। कोई भी आ जाते, चूड़ा भी होते ना वो भी आपको बोलते हैं क्या हो जाओ। कसम से मैं आपको, मेरे पास मोबाइल नहीं, इन लोगों की बातें मैं आपको सुनाऊँ, कसम से तुम रोएगा बस, कसम से मैं आपको जो इससे अलावा और कोई क्या बात है, बस हमारे पास तो और कोई ऑप्शन नहीं है इसके लिए। अब देखो मजदूरी नहीं होते तो फिर कड़ा करने के, अब मेहनत करने का कोई फ़ायदा होते? क्या फ़ायदा होता? कोई फ़ायदा नहीं। जब तुम करे कमाएगा तुम्हारा कुछ मिलेगा, तुम्हारा दिल खुश हो जाएगा। तुम आकर के सुबह 8 बजे आकर के रोज़े के हालात में रात को 9 बजे 10 बजे चले जाओ, फिर तुम 600-700 रुपये नहीं कमाए, फ़ायदा क्या है? तो यहाँ कितनी देर खड़ा होता है तुम? मैं सुबह 8 बजे आता, रात 9-10 बजे तक, सुबह से रात 9-10 बजे तक, और दिहाड़ी 500-600 बस। तो ये भी बड़ा मुश्किल से बन जाता है। अगर 500-600 रुपये, 1000 रुपये तो खर्चा होते, तो 500-600 रुपये से हम मुश्किल से घर वाला को क्या देगा, बच्चे को पढ़ाई कैसे कराएगा, बच्चे को कपड़ा नहीं देगा, वो कुछ खाने पीने नहीं देगा। किराए पे मेरा घर है, घर के हालात ऐसे हैं कि बाज़ दफ़ा भूखा भी सोना पड़ जाता है। जी व्यूअर्स, एक माँ जी मुझे यहाँ पे मिली हैं, मैंने उनको कहा कि सफ़ेद पोश है, मैंने कहा आप अपना चेहरा ना लाएं, लेकिन जो असल हालात हैं वो माँ जी बताएंगी। माँ जी, रोज़े के आज 7वां रोज़ा है, आपका भी रोज़ा है, मेरा भी रोज़ा है, आपने मुझे क्या बताया जब मैं यहाँ से गुजर रहा था, और अभी आपकी आंखों में आंसू भी हैं? भाई यही है कि घर के हालात नहीं होते पूरे। मियाँ मेरा बीमार है, हार्ट का मरीज़ है, 3 स्टंट पड़े हुए हैं जो कि काम नहीं कर सकता। अब घर के हालात ऐसे हैं कि बाज़ दफ़ा भूखा भी सोना पड़ जाता है, लेकिन ये है कि मेडिसिन तो उनकी जो हॉस्पिटल से मिलती है वही ले आते हैं, जो बाज़ार से लेनी होती वो नहीं हम ले सकते। 4 महीने से हम अपने बेटे की वो यानी कि मियाँ की मेडिसिन नहीं ले सके। 4 माह से मियाँ की मेडिसिन नहीं ले सके? उनका इतना मसला ख़राब हुआ है कि उनकी बाजू में दर्द है, उसके ये पट्टे सारे खींचे हुए हैं कि रात को अक्सर कोई चीज़ पकड़ते हैं तो उसको एकदम पेन होनी शुरू हो जाती है। लेकिन क्या करें, हालात ही नहीं है इतने, यहाँ तक कि रोटी नहीं चलती, दवाइयाँ कहाँ से लें। कितने फीसद जो आपके मियाँ को चाहिए हॉस्पिटल में मिल जाती हैं आपको? यानी कि जो हॉस्पिटल की है वही मिलती, जो महंगी वाली मेडिसिन है ना वो बाजार से लिख के दे देते हैं, वो नहीं मिलती हॉस्पिटल। और अगर बिलफर्ज हम ले भी लेते हैं ना तो वो 1 महीना ये वाली मेडिसिन लेंगे ना, दूसरे महीने दूसरा डॉक्टर दूसरी लिख देता है, वो फिर वो ज़ाया हो जाती है। और जो नहीं भी लिखी होती वो भी दे देते हैं, वो क्या कहते हैं हॉस्पिटल वाले। सहरी और इफ्तारी का सामान मिला आपको? नहीं, अभी कुछ नहीं मिला। 10,000 या 5,000 सीएम पीएम की तरफ से आया? नहीं, कुछ नहीं मिला। तो गुजारा कैसे होता है आपके, रोजमर्रा के मामला कैसे पूरे होते हैं फिर? बस मैं सच बचाऊँ तो एक तंदूर है जिससे मैं आटा लेके आती हूँ, जो कि मैं रोटियाँ पका के खा लेते हैं। उस तंदूर वाले का भला हो जिसने मेरा इतना साथ दिया कि वो हर दूसरे दिन मुझे 10 रोटियों का आटा दे देते, जो कि मैं खा लेते। हम नहीं गुजारा होता, क्या करें। पहले मैं सिलाई वगैरह करती थी, अब वो भी नहीं आती।
थोड़ी बहुत सिलाई वगैरह आ जाती थी, लेकिन अब वो भी नहीं आ रही। तो मियाँ को आपके हार्ट अटैक हुए? जी 3 स्टंट हैं। 3 स्टंट पड़े, 2 पहले डले हैं, एक ये 2-4 महीने 3 महीने हुए हैं वो अब तो अभी डला। किधर है मियाँ आपकी इस वक्त? वो इधर कहीं काम गए हैं। आगे? हाँ जी, वो आगे गए हैं, अभी आ जाते हैं थोड़ी देर तक। मैं सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करूं कि आपकी मेडिसिन आपके घर पहुंचनी चाहिए, एटलीस्ट जो आपके मियाँ की मेडिसिन है वो तो पहुंचे ना। हाँ जी, ये तो आप बल्कि बड़ी खुद करें। मेहरबानी के मेरे मियाँ की मेडिसिन वगैरह जो मरियम है, नवाज शरीफ साहिबा का नाम लेकर नहीं ये कहे। मैं खुद इनको सपोर्ट करती हूँ। मरियम साहिबा को कहे ना कि आपके मियाँ की मेडिसिन पहुंचे आपकी तरफ। मरियम नवाज जी प्लीज़ मेरे मियाँ की मेडिसिन, और तो कुछ नहीं, मेरे मियाँ की मेडिसिन वगैरह मुझे मिल जाया करेगी, ताकि वही मेरे सर का सहारा है। अगर उसको कुछ हो गया तो मैं तो कहीं की भी नहीं रहूँगी। किराए पे मेरा घर है। घर भी किराए पे? हाँ जी, घर भी किराए पे है। बच्चे कितने हैं? बच्चे मेरे 4 है, 2 बेटियां 2 बेटे हैं, लेकिन एक बेटे की शादी होगी, वो अपना घर संभाल रहा है, वो भी रेंट पे ही है। और 2 बेटियां उनकी, ये शुक्र है कि हार्ट अटैक से पहले मैं शादियां कर चुकी थी। लेकिन अब बेटा है वो बस उसी के सर पे है, लेकिन वो किराया बिल जब देता तो घर का अखराजात बहुत मुश्किल होते हैं। ये आप बाजी आपने हमें अपने घर का पता देना है। अगर सीएम साहिबा चाहेंगी, क्योंकि मैं तो सीएम तक ही आवाज़ पहुंचा सकता हूं, तो मैं आपके घर का पता सीएम और उनकी टीम को दे दूंगा। जी मैं ये कह रहा हूं कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा या उनकी टीम अगर मुझसे, क्योंकि माँ जी ने उनसे रिक्वेस्ट की, मैंने इन्हें कहा कि रिक्वेस्ट करें, वो कहते हैं वो सबकी माँ है, तो माँ बन के भी दिखाएं। यकीनन काम कर रही होंगी, मुझे किसी की नीयत पे शक नहीं है, लेकिन मैं माँ जी से इनका एड्रेस ले लूँगा। सीएम साहिबा से रिक्वेस्ट करूँगा कि इनके ये जो सफ़ेद पोश लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन सिस्टम में इनको टफ टाइम मिल रहा है, तो एटलीस्ट इन लोगों की जो बेसिक नीड्स हैं, वो मेडिसन जो नेसेसिटी बन चुकी है आपकी ज़िंदगी के लिए, कम से कम वो तो ये मीट कर सकें। बहुत वीक हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा वीक हो चुके हैं। डॉक्टर भी कहते हैं कि दूध पियो, फल खाओ, लेकिन कहाँ से ले, हमारी इतनी गुंजाइश नहीं, रोटी पूरी हो जाए वही बात है, क्या कह सकते हैं। लेकिन सब्र कर रहे हैं, कहते हैं अल्लाह कभी तो सुनेगा ना, कभी तो सुनेगा ना, वो तो हमारा भी खुदा है ना, कभी तो सुनेगा ना हमारी। लेकिन शुरू से लेके अब तक हमारी सुनी ही नहीं गई। क्या करें, जब वेल्डिंग का काम करते थे तब भी यही हाल था हमारा, तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं थी, किराया बिल दे दे कि बस यहाँ तक आ गया। मरियम नवाज ने कहा था घर लेंगे, लेकिन यकीन करें हमने उधर भी ये किया हुआ है, रिपोर्ट उधर भी की हुई है, यानी कि वो दरख्वास्त वगैरह दी हुई है कि हमें घर मिल जाए। हमारा कोई अल्लाह का आसरा ही है और किसी का आसरा नहीं। अभी आपने मुझे बताया था जब माइक ऑफ था कि आपको भूखा भी सोना पड़ता है। सही बात है, ऐसे ही है। मेडिसिन का ज़्यादा मुझे टेंशन है, वो तो कोई बात नहीं, हम भूखे भी सो जाएंगे, लेकिन मेडिसिन की टेंशन है। मेडिसिन मेरे मियाँ की मिलनी चाहिए मुझे, जो बाज़ार से लिख के देते हैं डॉक्टर, कोई कुछ